अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा, जैसे कि आजकल के हालात आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक बार फिर तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। तो अब से आप लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अब आप लोग के मिड टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप लोग का फाइनल टर्म स्टार्ट हो चुका है। तब आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपका मिड टर्म का काम कंप्लीट खत्म हुआ है उसके नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाएंगे। फिर टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से आप बनाते आए, पहले सीरियल नंबर का कॉलम, फिर डेट का, फिर डिस्क्रिप्शन का, फिर टीचर सिग्नेचर का, ठीक है। इस तरह से आप 3 पेजेस पे ये इंडेक्स बनाएंगे। जब आप 3 पेजेस पे इंडेक्स बना लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, सिलेबस फॉर फाइनल टर्म, इसका पेज लिखेंगे। पेज पे नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे सिलेबस फॉर फाइनल टर्म। अब अभी सिर्फ आप हेडिंग डाल के पेज ऐसे ही छोड़ देंगे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोग को सिलेबस मिल जाएगा, फिर वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, आप अपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। वो चैप्टर क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। अब आप इसका टाइटल पेज बनाएंगे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, ठीक है। स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। तो बेटा अब हम देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर क्या होता है, जब हम एक ही नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें, यानी जब एक नंबर अपने आप से ही जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एक इजी फॉर्मेट, अब जैसे 1 से हम स्टार्ट करते हैं, हमें किसी चीज़ का स्क्वायर फाइंड करना है, इट मीन्स हम 1 का क्या लेंगे, स्क्वायर। तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2। अब जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, हम किस तरह से करेंगे, 1 का स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वो एक नंबर जो हम देख रहे हैं वो अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, ठीक है। 3 का स्क्वायर मीन 3 कितनी टाइम, 2 टाइम। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 कितनी टाइम, 2 टाइम, ठीक है ना। अब 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 कितनी टाइम्स, 2 टाइम। अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो अब अगर मैं बात करूँ स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या आया, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और इस तरह से जितने भी आपके नंबर्स हैं, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर है इट मीन्स वो अपने आप से ही क्या होगा, एक और दफ़ा मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। स्क्वायर है तो मतलब वो नंबर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 टाइम्स। 1 into 1, 2 दफ़ा वो आ रहा है, एक दफ़ा आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर तो हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, इस नंबर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। स्क्वायर क्या होती है आपको समझ में आया। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखें, जब एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ये हमारे पास। तो अब इस नंबर को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ रहा है ना। अब जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, स्क्वायर रूट। अब मतलब जैसे जो आंसर आ रहा है ना, अगर मैं इसके जरिए फाइंड करना चाहूँ, अब मैंने दिया हुआ है 4, अब हमने बताया स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर के ऊपर 2 लिख दिया, उस पर पावर डाल दी 2, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग। और अब अगर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, तो वो नंबर किसके अंदर आ जाएगा, इस तरह से रूट के अंदर। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ 1 का रूट, प्रोडक्ट मेरे पास है 1 का रूट। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किस वक्त होगा, जब वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो। जो इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है ना, यानी ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर किसी 2 ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके आए जो सेम नंबर्स हों, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो आंसर है इसका स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी
ये 1 जो रूट है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। स्क्वायर रूट क्या आया 1 स्क्वायर रूट अंडर रूट 1। इसी तरह से यहाँ 4 है। अगर मैं 4 की बात करती हूँ 4 पे रूट है। अब 4 का अगर हम पेयर देखें तो 4 हमारे पास स्क्वायर किसका है 2 का, यानी 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नंबर उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इट मीन्स वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, और इसका हम रूट फाइंड कर रहे हैं। 4 हमारे पास किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2, तो इट मीन्स 2 क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 4। 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आए कि हम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग इस तरह से डेट डालेंगे, कॉलम्स 2 बनाएंगे, एक स्क्वायर का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट का। फिर आपने करना है इनके टेबल्स जनरेट करने। किस तरह से आप 1 से स्क्वायर से जनरेट करेंगे कहाँ तक 20 के स्क्वायर तक। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 20 इंटू 20, जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब जो 20 का स्क्वायर आ रहा है वो इसका रूट क्या हो जाएगा 20। स्क्वायर रूट से अंडर रूट फाइंड करना। अब आपको स्क्वायर पता चल गया आपका ये है, आप इससे इसका रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सपोज जैसे हम इधर ही कंटिन्यू कर रहे हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 2 2 ज़ा 4, सही है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर का जो आंसर आता है ना वो आंसर जो है उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है ना, तो बेटा आंसर्स इसी तरह से आते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं। ठीक है बेटा उनके, तब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग टेबल इस तरह से इसका पूरा लिखेंगे 1 1 ज़ा 1 का स्क्वायर, जिससे 2 का स्क्वायर रूट मैंने सॉल्व किया है ना, स्क्वायर में मैंने लिखा है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से आप 1 से लेके 20 तक पूरा इसका टेबल लिखेंगे स्क्वायर का, और स्क्वायर रूट में किस तरह से कर देंगे। अब 1 का रूट ये क्या है 1। अब 4 का रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, जैसे मैंने आपको अभी बताया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 9, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप जो टेबल स्क्वायर का जनरेट करेंगे आप 20 तक, इसी तरह से उनके आप स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे इस तरह से। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।